Hello बच्चों, let's read the following question. Match appropriately column 1 and column 2. हमें column 1 and column 2 को मैच करना है. column 1 में क्या है? A and B ऑप्शंस हैं. column 2 में P, Q, R and S ऑप्शंस हैं. A में बोला है atoms of higher atomic number used. B में बोला है atoms of lower atomic number used. P में nuclear fission है. Q में exothermic nuclear reaction है. R में nuclear fusion हो रहा है and S में beta decay हो रहा है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept apply हो रहा है? तो उसके लिए हम one by one पहले column 2 के options की बात करेंगे. P option में हमें क्या दिया है? Nuclear fission दिया है. Nuclear fission. Nuclear fission basically क्या होता है? इसमें हमारे पास two light nuclei क्या हो जाते हैं? एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं एंड क्या फॉर्म होता है? हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म होता है. हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म होता है एंड जो हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म होता है उसके साथ प्लस यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी रिलीज होती है. क्यू ऑप्शन में हमें बोला गया है एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन. एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? एक्सो का मीन्स यहाँ पे है कि एग्जिट हो रही है, थर्मिक मीन्स हीट. तो ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो क्या होता है? रिलीज होता है. हीट इज रिलीज्ड. तो अगर हीट रिलीज होता है दैट न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन. आर ऑप्शन न्यूक्लियर फ्यूजन. ऑप्शन आर इज न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिकली क्या होता है? इसमें हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है. अ हैवी न्यूक्लियाई वो क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है इनटू लाइट न्यूक्लियस. डिसइंटीग्रेट इनटू लाइट न्यूक्लियर. लाइट न्यूक्लियर में डिसइंटीग्रेट हो जाता है प्लस यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो. लास्ट एस ऑप्शन में बोला है बीटा डीके. एस ऑप्शन में क्या बोला है? बीटा डीके बोला है. बीटा डीके कब होता है? जब हमारे पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है. अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिसमें क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन नंबर जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स कम रह जाते हैं, न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल C614 की अगर हम बात करें, कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, मास नंबर 14 है. तो बीटा डीके जो है उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है. ई नेगेटिव मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना इस बीटा डीके. तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है 7 नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14 में प्लस यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होता है विद कंपनिंग पार्टिकल एंटी न्यूट्राइनो. ये क्या होता है? एंटी न्यूट्राइनो होता है. जो लाइट न्यूक्लियाई हैं मोस्टली वो इस डिके से क्या होते हैं? स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं. अगर हम हैवी न्यूक्लियाई की बात करें, हैवी न्यूक्लियाई की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं. तो मोस्टली वो किसके थ्रू डिके करते हैं? मोस्टली दे डिके थ्रू अल्फा डिके. उनका क्या होता है? अल्फा डिके होता है. अल्फा क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस रहता है हमारे पास. हीलियम का न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो अब हम देखते हैं कॉलम ए का कौन सा ए और बी किसके साथ मैच करता है. एटम्स ऑफ हाई एटॉमिक नंबर यूज किसमें यूज हो रहे हैं? न्यूक्लियर फिजन में यूज हो रहे हैं. तो एक तो इसके साथ मैच करेगा. न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी है वो रिलीज हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होता है, तो एक इसके साथ भी मैच करेगा. न्यूक्लियर फ्यूजन में लो एटॉमिक नंबर के हम यूज करते हैं तो ये मैच करेगा बी के साथ. एक्सोथर्मिक रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन है हमारे पास ऑल्सो, तो बी. atoms of low atomic number are also used in exothermic nuclear reaction. बीटा डिके में क्या होता है? हमारे पास atoms of low atomic number यूज होते हैं. तो एस को मैच करेंगे बी के साथ. तो इस क्वेश्चन का प्रॉपर हमारे पास मैच क्या बन रहा है? P विद A, Q विद A एंड B हम मैच करेंगे, R with B and S with B also. So this is final answer for the given question.
I hope you understood well. Thanks.